सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़, पूरे राजस्थान और जहां जहां ब्रांचें थी, 800 ब्रांचें, जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक, हाँ। उनके डिपॉजिटर से सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है ये हमारे गुलाम है, हमें वोट देते रहेंगे। और डिपॉजिटर भी गुलामों की तरह आस रखे हुए एक गरीब ग्रामीण की तरह वोट दिए जा रहे हैं। जिस दिन ये भड़क जाएंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। और अन्याय करने वाला कोई लुच्चा लफंगा नहीं है, सत्ता है। आदर्श क्रेडिट का पैसा सरकार आज भी लौटा सकती है, मैं वापस कहता हूं। क्यों नहीं लौटाना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों को पूछने की हिम्मत नहीं है। उनको अगले वर्ष की टिकट की व्यवस्था करनी है, किसी को मंत्री बनना है। इसको बर्बाद करने का कारण क्या है? किसने बर्बाद की? इसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता शामिल नहीं, थे? केवल बीजेपी के लोग थे। केवल बीजेपी के लोग। और उनको ये लगा कि आदर्श इतना बड़ा हो गया कि अगर ये राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। केवल इस डर के कारण इसको बर्बाद किया गया। तो वर्तमान के सांसद और विधायक भी नहीं चाहते कि सिरोही की जनता का पैसा सिरोही के लोगों को मिले? न वर्तमान के सांसद और विधायक मंत्री चाहते हैं, और पूर्व के तो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने वो तो कराने में हिस्सेदार थे। न बीजेपी चाहती है कि पेमेंट मिले, क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसा संघ के स्वयंसेवकों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगा है। गिरीश जी, अब सिरोही का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर बात करते हैं, क्योंकि अपन बहुत डीप चले गए। अब आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा सबसे जरूरी मुद्दा है जी। सिरोही की जनता रो रही है जी। 14,000 करोड़ के अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि ये बड़ा घोटाला है, और इसमें तकरीबन 40-50% पैसा सिरोही की जनता का अटका हुआ है। सही कह रहे हैं आप। गरीब का पैसा, ठेले वाले का पैसा, दूध वाले का पैसा, किसान का पैसा, दुकान वाले का पैसा, नौकरी करने वाले का पैसा, और हर आदमी रो रहा है। सिरोही के जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे, न लोकसभा में न विधानसभा में, कोई नहीं बोल रहा। जनता रो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? विनीत जी, बहुत दुखती रग पे हाथ रखा है आपने। जनता रो भी रही है, पर जनता अपना पैसा प्राप्त करने के लिए उद्योग नहीं कर रही है, संगठित नहीं हो रही है, लड़ नहीं। अब शुरुआत में आपको बताता हूं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की इज्जत सिरोही, जालोर, पाली, मेवाड़, मारवाड़ में इतनी सशक्त हो गई थी कि पोस्ट ऑफिस का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस उपक्रम है, उसका एफडी का पैसा मिलते 3-4 दिन लगते थे। कई बार गांवों की बैंकें भी दूसरे तीसरे दिन एफडी की मैच्योरिटी लौटाती थी। लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे ही उन्होंने एफडी का कागज दिया, तुरंत साइन करके पैसे लौटाते थे, और अच्छे खासे ब्याज के साथ लौटाते थे। और हर साल प्रॉफिट में आदर्श क्रेडिट को बताया जाता था। अब आदर्श क्रेडिट और इसके संस्थापक मंडल का इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने अपनी जनता के साथ ये जो अपन बातें कर रहे हैं, सत्ताधीशों की दुर्भी संधियां, उसको मिटा करके कि आदर्श दान पुण्य में भी बहुत सहयोग करता था। बारिश आती थी, लोग जा आ नहीं सकते थे, टापू बने हुए थे, खासतौर से जालोर के क्षेत्र, जोधपुर के क्षेत्र, तो उनको इमदाद पहुंचाने का काम सरकार नहीं करती थी, आदर्श करती थी। आदर्श के किट, खाने पीने के सामान, बर्तन, वो जननेता, राजनीतिक लोग अपने हाथ से देकर फोटो खिंचवा करके धन्य समझते थे। सामान आदर्श का था। फिर आपको बताऊंगा, आदर्श का पैसा छोटे छोटे उद्योग वालों को लोन में मिलता था, उनसे व्यापार चलते थे। अब सत्ताधीशों को यह लगने लगा कि अगर आदर्श के लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली तो, क्योंकि वो हृदय में विश्वास करने लग गई आदर्श, लोगों के दिल दिमाग पर शासन करने लगा आदर्श। आदर्श एक संप्रदाय रूप में बन गया। क्यों? सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, मेवाड़ के हर तीसरे चौथे व्यक्ति का पैसा आदर्श में था, बल्कि हर दूसरे व्यक्ति का, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का करोड़, किसी का 2 करोड़, किसी के 50 लाख। रिटायर्ड लोगों ने अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा विश्वास के साथ आदर्श को जमा कराया। जब राजनीतिक पार्टियों को यह लगा
कि अगर ये राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर गई तो हमारी सब जगह जमानत जब्त हो जाएगी। इतने सक्रिय कार्यकर्ता आदर्श के थे और समर्पित लोग थे आदर्श के। तो क्या करना, रातों रात मीडिया मैनेजमेंट करके बदनामियां कर दी, ठीक है, और बदनामी करके आदर्श के बैंकों पे खाते सीज कर दिए। लोग पैसे लेने के लिए इकट्ठे हुए, जितना लौटा सकते थे लौटाए, बाकी लोगों को नहीं मिले, सुसाइड करके मर गए, लोगों को शौक लगा मर गए, बिना इलाज के मर गए, दर दर की ठोकरें खा खा करके मर गए। जो बचे हुए हैं वो मौन हो गए। ये विधान का कर्म है, हम दुखी हैं, हमारे साथ हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सत्ता चाहती तो एक एक पैसा लौटा सकती थी, आज भी लौटा सकती है। पैसा उनके पास था, आदर्श के पास संपत्तियां इतनी थी कि आज भी है वो सरकार के पास। आज की तारीख में 8-9 साल के बाद भी ब्याज सहित लौटा सकती है सरकार। लेकिन एक गुजरात के लिक्विडेटर को बिठा दिया गैर कानूनी ढंग से। विनीत जी मैं कह रहा हूं असंवैधानिक ढंग से लिक्विडेटर को बिठाया, क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक ग्रुप की नहीं थी। वो लाखों लोग उसके सदस्य थे और उसमें से प्रशासक नियुक्त कर सकते थे और लोगों को सोसाइटी चलाते हुए पैसे चुका सकते थे। उसमें से दूसरी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव करा करके बना सकते थे और उसको रन कराते, जैसे चल रही थी वैसे चलती। एक निर्धारित समय दे देते कि भाई इतने समय तक इनके सबके पैसे लौटाओ, उसके बाद बंद करेंगे। लेकिन बिना सोचे समझे एक दुश्मनी निकालने के हिसाब से, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक भारतीय नहीं हो, पाकिस्तान या बांग्लादेशी के हो, या कोई डकैत हो, मवाली हो, उनको जेल में ठूंस दो, वर्षों तक ठूंस दो, न अपील, न वकील, न दलील, आज दिन तक कोई डिसीजन नहीं। जब आप 500 वर्ष के मुकदमे को एक महीने में समाधान करा करके राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर सकते हो, तो 8-10 वर्षों में आदर्श क्रेडिट का रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। मुझे मुझे लगता है कि इन लोगों को सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़, पूरे राजस्थान और जहां जहां ब्रांचें थी, 800 ब्रांचें, जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक, उनके डिपॉजिटर से सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है ये हमारे गुलाम है, हमें वोट देते रहेंगे, और डिपॉजिटर भी गुलामों की तरह आस रखे हुए एक गरीब ग्रामीण की तरह वोट दिए जा रहे हैं। जिस दिन ये भड़क जाएंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, और हो सकता है आने वाले चुनावों में ऐसा हो जाए, क्योंकि ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है, और अन्याय करने वाला कोई लुच्चा लफंगा नहीं है, सत्ता है। सत्ता में कौन बैठे हुए है ये मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर राजा अन्याय करे प्रजा के साथ तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम भगवान की तरफ से मिलता है। ये अभी उनको पता नहीं है, जब पता चलेगा तब पता चलेगा कि ये क्या हो गया। आज खून के आंसू रो रहे हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग। वो पूछते हैं कब मिलेगा, बच्चे ब्याह योग्य हो गए, वो पूछते हैं मेरे हार्ट का ऑपरेशन कराना है, पैसे नहीं है। आदर्श क्रेडिट का पैसा सरकार आज भी लौटा सकती है, मैं वापस कहता हूं। क्यों नहीं लौटाना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों को पूछने की हिम्मत नहीं है। उनको अगले वर्ष की टिकट की व्यवस्था करनी है, किसी को मंत्री बनना है, छोटे लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको छोटे लेवल की टिकटें चाहिए। सब जानते हैं कि ये अपराध है, ये अत्याचार है, लेकिन चल रहा है। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप जो बता रहे हो कि 10, 12, 14 हजार करोड़ रुपया डूबा है, केवल वो ही नहीं है। आदर्श के साथ कहते एक मुहावरा, हाथी के पांव में सबके पांव। जैसे आदर्श को इन्होंने बर्बाद किया, उसके साथ मारवाड़ की अनेक सोसाइटियां और सिरोही तो सोसाइटियों का गढ़ बना हुआ था।
संजीवनी है, अपनी है, पराई है, ऐसे कई नामों से सोसाइटियां चल रही थी, सब भूल उन्ठित हो गई, सब बर्बाद हो गई। और कितने लोगों का, वो तो कोई आंकड़ा ही नहीं आ रहा है। तो इसको बर्बाद करने का कारण क्या है? किसने बर्बाद की? इसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता शामिल थे? नहीं, केवल बीजेपी के लोग थे, केवल बीजेपी के लोग। और उनको ये लगा कि आदर्श इतना बड़ा हो गया कि अगर ये राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। केवल इस डर के कारण इसको बर्बाद किया गया। तो वर्तमान के सांसद और विधायक भी नहीं चाहते कि सिरोही की जनता का पैसा सिरोही के लोगों को मिले? न वर्तमान के सांसद और विधायक, मंत्री चाहते हैं, और पूर्व के तो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने, वो तो कराने में हिस्सेदार थे। न बीजेपी चाहती है कि पेमेंट मिले, और दूसरी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर सबको पैसा मिल जाएगा तो आदर्श की सच्चाई सामने आ जाएगी, उनका झूठ प्रकाशित हो जाएगा कि हमने कितना अत्याचार किया, कितना पाखंड किया, कितना पापाचार करके जनता को दुखी किया है। अपना झूठ और अपराध प्रकट ना हो जाए, इसलिए वो नहीं चाहते। और जनता तो बेचारी गाय है, वो इसको विधि का विधान समझ करके चुपचाप मौन अश्रु विलाप कर रही है। तो पिछले तीसरा टर्म चल रहा है मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, तो उसी समय का ये पूरा मामला चल रहा है। तो केंद्र सरकार चाहती तो कभी भी पैसे दे सकती है। केंद्र सरकार को चाहना भी चाहिए, क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसा संघ के स्वयंसेवकों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगा है। और अगर ये सरकार मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो वो सर्वे करा के देख ले। 75% से ज्यादा, बल्कि 80% से ज्यादा बीजेपी के समर्थकों का पैसा है। बीजेपी के लोगों का? जी हाँ। आरएसएस के लोगों का है? जी हाँ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का? जी हाँ। बीजेपी सपोर्टर्स का, वोटर्स का? बिल्कुल। और बीजेपी ही के नेता ही नहीं चाहते कि इन लोगों को इनका पैसा मिले। सरकार भी आत्मघाती है और डिपॉजिटर भी आत्मघाती है, न वो विरोध करते हैं न वो समर्थन करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। पिछले इंटरव्यू मैंने आपको एक बात कही थी, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे के समर्थक है, सारे कार्यकर्ता जमीन के, और नेता सारे नाथूराम गोडसे के विरोधी है, वो गांधी के समर्थक है। तो ये दिखाने के लिए या विरोधाभास कैसे? सत्ता में बैठे लोगों को कुर्सी चाहिए, गांधी की अभ्यर्चना करनी है, विरोधियों के प्रश्नों से बचना है, इसलिए वो गांधी की पूजा करेंगे और गोडसे का विरोध नहीं करते। मुख बंद लेंगे। उसको मैं नपुंसकता कहता हूं। और सारे कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे के समर्थक है, जड़ से, जमीन से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता गोडसे का समर्थक है और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी आती है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, अगर सरकार से सवाल करो तुम देशद्रोही हो। सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री रहे हो उस समय वादे किए थे, उन वादों को लेकर कोई बात कहो तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो आज तार्किकता खतरे में है। बिल्कुल है। जो कहता है देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, तर्क करना गुनाह हो गया, सवाल करना गुनाह हो गया। वो अकल के दुश्मन है, वो बुद्धिहीन है, क्योंकि वो तर्क कर ही नहीं सकते। अब भारतीय परंपरा में एक सूक्ति बताता हूं आपको। भारतीय परंपरा जानते ही नहीं, डॉक्टर हेडगेवार को ही नहीं जानते। मैंने जो आपको बातें कही राम जी के बारे में, कई लोग नहीं जानते हैं। तो भारतीय परंपरा में कहा है तर्को वही ऋषि। जब आपके पास कोई महान व्यक्तित्व मार्गदर्शन के लिए नहीं है कि हम किसको पूछें, तो शास्त्र कहता है कि तर्क ही ऋषि है, तर्क से पूछो। अब इनकी क्या है, प्रवृत्ति तो हो गई है सेमेटिक मजहबों वाली, जहां तर्क को कहते हैं अकल का दखल मजहब में नहीं होना चाहिए। जो मौलाना ने कह दिया, जो किताब ने कह दिया, वो मान लो। लेकिन सनातन में ये कहा है कि तर्को वही ऋषि। ऋषि सबसे ऊंचा नाम होता है, ऋषि का स्थान तर्क को दिया है। जब आदमी तर्क नहीं कर सकता है तो आपको कहता है पाकिस्तान चले जाओ, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम विदर्भी हो।
जब मूर्ख व्यक्ति होता है तो इस प्रकार का प्रलाप करता है, समझदार नहीं करता है। बिल्कुल। तो आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर के, पैसा अटका हुआ उसको लेकर के जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको क्या करना चाहिए? संगठित होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, अपने नेताओं को पकड़ने की जरूरत है? मैं आपको इतना ही कहूंगा विनीत जी, आसन्न चुनाव, लोकल बॉडी और पंचायती राज, सारे बीजेपी वाले, सारी पार्टियों वाले इकट्ठे होकर, और वो इकट्ठे नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिसके 10 रुपए से पैसे आदर्श में जमा है, संजीवनी में जमा है, और जिस जिस सोसाइटी को बंद होने से उसका पैसा डूब रहा है, अब ये धर्म के विरोध नहीं जा रहा हूं। आप समझते हो कि बीजेपी धार्मिक पार्टी है, बीजेपी इकलौती राष्ट्रवादी पार्टी है, उनके विरोध भी नहीं जाता हूं। केंद्र में है नरेंद्र मोदी, आपके भगवान, प्रदेश में आपके भजन लाल जी के साथ भजन कीजिए। तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं 4th क्लास से। हाँ, तो एक बार राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात भी नहीं करता। राजस्थान सबसे घनीभूत डिपॉजिटर है आदर्श क्रेडिट और सोसाइटियों के। एक बार, वापिस कह रहा हूं, बार बार दबाव लगा के लोकल बॉडी और पंचायती राज में एक बार धक्का दे दो, पूरे देश में अकल आ जाएगी और सारे सोसाइटी के पैसे अगले चुनाव से पहले आपको मिल जाएंगे, वापस आ जाएंगे। एक बार धक्का दे दे, न तो एक जिला परिषद की सीट बने, न एक पंचायत समिति की सीट बने, न एक ग्राम पंचायत की सीट बने, न एक वार्ड पंच की सीट बने, आदर्श के पैसे सारे मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से अटका हुआ है। बिल्कुल। और राजा कहीं का भी हो लोकतंत्र के अंदर, उसकी जान जो है वो मतदाता नाम के तोते में है। इस तोते की गर्दन मरोड़ दो, वोट इस बार मत दो, वोट नहीं देना मतलब गर्दन मरोड़ना। राजा को अकल आ जाएगी, सांस घुट जाएगा, रातों रात फैसला करके सब दुखियारों का दुख समापन हो जाएगा। और ये मुझे लगता है ये जो पंचायती राज चुनाव और लोकल बॉडीज के जो चुनाव आ रहे हैं, ये आदर्श क्रेडिट वालों के लिए ही आ रहे हैं। अगर वो पुरुषार्थ करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, एक एक डिपॉजिटर से मिलते हैं, और इस बार अगर चमत्कार कर दे, एक ही मुद्दा, आदर्श का पैसा नहीं, वोट नहीं, सबको अकल आ जाए। एक हाथ पैसा, दूसरे हाथ सबको अकल आ जाएगी। जब किसानों का ऋण माफ कर सकते हैं, जब हजारों करोड़ रुपए के पैसे व्यापारियों के माफ कर सकते हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, वादे बहुत हुए। नहीं, कई बार किया भी है, छोटा मोटा किया, लेकिन वादे ज्यादा होते हैं, किसान सबसे पैसा कम। हाँ, इसीलिए किसानी तो घाटे का सौदा होता है, व्यापारी खेती नहीं करता। आय दोगुनी करने की बात की जा रही थी, 2022 तक कहाँ हुई? किसान तो सबसे ज्यादा परेशान, बेवकूफ बनाया है, किसान को बेवकूफ बनाया जाता है। वही तो, किसान क्या है, आदर्श क्रेडिट के डिपॉजिटरों की तरह किसान भी भोली जाता है, भोली कम्युनिटी है। किसान का भी पैसा, हाँ, सब किसानों का पैसा है। वही तो। बल्कि मैं कहूंगा 100% किसानों का पैसा आदर्श में, वो सबसे भोली जात किसान है। और 2 पैसे मिलते हैं, खेती में तो इतनी आमदनी होती नहीं। तो कि चलो ब्याज अच्छा मिलेगा, हमारी गृहस्थी चलेगी, हमारे बच्चे सुखी होंगे। किसान ने 100% पैसा लगाया है। वही तो, ये मौका है आदर्श क्रेडिट वालों के लिए।